है, बट ये इट्स आई मीन पैसे बर्बाद। नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो एक बहुत ही वायरल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग एक फेस मास्क चल रहा है, विच इज़ सैलिसिलिक एसिड फेस मास्क। इंडिया का नहीं है, पता नहीं कोरियन है कि जापानीज़ है कि चाइनीज़ है, बट ये लोग क्लेम करते हैं कि इसको जब आप लगाते हो अपनी स्किन पे तो लगाते ही एक ही बार में इंस्टेंट आपके चाहे ब्लैक हेड हो, चाहे वाइट हेड हो, चाहे पिंपल्स हो, चाहे उसके मार्क्स हो, चाहे पस वाले ट्यूब्स हो, पस्ट्यूल्स जिसे हम कहते हैं, चाहे हाइपर पिगमेंटेशन हो, चाहे ओपन पोर्स हो, वो एक ही झटके में ठीक कर देता है। फिर मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा कुछ, बट हाँ इनकी वीडियोस में ये ऐसे दिखाते हैं। तो मैं वही आज चेक करने वाली हूँ, और हमेशा की तरह जैसे कि मेरी वीडियोस 100% ऑनेस्टी के लिए मानी जाती है, मैं बिल्कुल 100% ऑनेस्टी के साथ अपना ये रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आपसे। मैं इसको पैच टेस्ट करके अपने हाथ पे देख चुकी हूँ, तो मुझे वैसे कोई एलर्जी नहीं हुई है, बट आई एम स्टिल वेरी स्केप्टिकल अबाउट माई स्किन, स्पेशली जो मेरे फेस की स्किन होती है, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, ऑयली, एक्ने प्रोन है। तो ज़रा सा भी कुछ अगर ना इसको सूट करे तो ये अपने रंग दिखा देती है अगले दिन ही, ऐसे मोटे मोटे पिंपल्स आ जाते हैं। तो हमेशा की तरह जो ये शूट होगा ये विदाउट फिल्टर होने वाला है। आप मेरी रियल स्किन देखोगे, यहाँ इस वक्त मैंने थोड़ा सा मेकअप लगाया हुआ है और ये फ़िल्टर भी लगा हुआ है, पर जब मैं ये मास्क लगा के दिखाऊंगी किसी भी फ़िल्टर का यूज़ या एडिटिंग या मेकअप का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो आपको मेरी रियल स्किन दिखेगी उसमें, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी है ना नॉर्थ में कि कुछ भी करो वो थोड़ा बहुत स्किन पे अफेक्ट आ ही रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू चेक कि ये मेरी ओपन पोर्स को, या जो चिपचिपीपन है, या थोड़े बहुत जो पिगमेंटेशन है या डिस्कलरेशन है, उसको ये कैसे ठीक करेगा। आई एम श्योर ये बाकी चीज़ों को भी उसी तरह से टेस्ट कर लेगा। तो जो मैं एप्लीकेशन इसका करने वाली हूँ वो हाफ साइड पे ही करूँगी, सो दैट आप कंपेयर कर पाओगे विदाउट फिल्टर कि पहले स्किन कैसी थी और इसको लगाने के बाद कैसी रही। दूसरी बात, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं सारे के सारे जापानीज़, कोरियन या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ये फोकस नहीं करेगा क्योंकि मेरा बहुत ही सस्ते वाला कैमरा है, गरीब यूट्यूबर्स तो ये फोकस नहीं कर रहा है, बट मैं आपको इसकी अलग से स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगी, जिसमें आप देखोगे तो या तो ये फॉरेन लैंग्वेज में है या फिर इंग्लिश के भी जो अल्फ़ाबेट हैं आप उसे पढ़ नहीं पाओगे। आई मीन वो पढ़ने में ही कुछ और पढ़ा जा रहा है, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था इसका। नहीं, कुछ नहीं, मे बी ये साइंटिफिक लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा है, आई डोंट नो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस ये पता चल रहा है नीचे कि ये 300 ml इसकी क्वांटिटी है। तो 300 ml मुझे 300 रुपीज़ में अमेज़ॉन से मिला है, और इतना ज़्यादा वायरल है ना ये कि मैं इसको हमेशा से बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी इसको, कि मैं इसको ट्राई करूं और आपको बताऊं। तो इसका नाम है जियोरनी सैलिसिलिक एसिड आइसक्रीम मास्क। सो इसे आइसक्रीम मास्क कहा जा रहा है। अगर मैं दिखाऊं तो इतना बड़ा पैक आता है लाइट ब्लू कलर का, और पीछे सारा, फ्रंट में सारा कोरियन लैंग्वेज में है या पता नहीं किस में है, बट यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा है वो बता देती हूँ। नरिश रिजुविना मॉइस्चराइजिंग क्विंगलियांगशू रिफ्रेशिंग। चलो ये समझ आ रहा है कि एक तो ये नरिश करेगा आपकी स्किन को, मॉइस्चराइज करेगा और रिफ्रेश कर देगा आपकी स्किन को। आई एम होपिंग ऐसा कुछ करेगा। बाकी जो इनकी वीडियो में दिखाते हैं उसमें तो मतलब आई मीन ये जादू कर रहा है। दुनिया की स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको एक झटके में ऐसे ठीक कर रहा है ना, कि जैसे होता है ना, हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि मेरी स्किन एक ही सेकंड में ठीक हो जाए, वो वाला टाइप से करने वाला है मैजिक। इट्स अ मैजिकल पैक। तो लेट्स गेट। अभी मैं इसको पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ है कैसा। मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ग्रीन स्टिक मास्क, जो ग्रीन टी स्टिक मास्क का, वो भी रिव्यू करके बताया था, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं किया था। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ये आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। प्लीज़ प्रे फॉर मी। आई होप ये मेरी स्किन को ख़राब ना करके जाए, क्योंकि इसको लगाने के बाद 15 मिनट के लिए वेट करनी है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है, आई जस्ट शो यू। देखा, पागलों की तरह रबर बैंड हाथ में चढ़ाया हुआ है। एक छोटी सी आपको एक ग्रूमिंग टिप देती हूँ कि हमारी आदत होती है रबर बैंड अगर बाल बांध रखे हैं, निकाला और हाथ में चढ़ा दिया ताकि कहीं गुम ना हो जाए, जो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल
अनप्लेजेंट लगता है, प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, बट आज पता नहीं क्यों इतनी गर्मी ने पागल किया हुआ कि मैंने इसको उतारा और चढ़ा दिया अपने हाथ पे। नेवर एवर डू इट, नेवर एवर। हमेशा अपने बैग में रखें या अपनी जीन्स की या जो भी आपने पहना है उसकी पॉकेट में रखें, ठीक है। तो ये है इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ऐसे ना ये ओके ट्रांसपेरेंट जेल जैसे एलोवेरा जेल होता है ना, इनफैक्ट उससे भी क्लियर। कैन यू सी, ये है इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल जेल है और ज़्यादा रनी नहीं है। मैंने हाथ टेढ़ा भी कर दिया है तो भी ये नीचे ऐसे ड्रिप नहीं हो रहा है। और इसको लगा के बताती हूँ तो क्या सो दिस इज़ द वन, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एक लेयर मुझे अपने स्किन पे लगानी होगी, जिसके लिए मैं अब करने लगी हूँ फ़िल्टर ऑफ। ओके, सो अब हो गया है फ़िल्टर ऑफ और ये है मेरी स्किन जो कि पिगमेंटेड है। अभी तो इतनी ज़्यादा ऑयली और वो हो रही है ना ग्रीजी, क्योंकि मैं बैठी हूँ ड्राइंग रूम में। यहाँ मैंने एसी ऑन नहीं किया है, सिर्फ फ़ैन ऑन किया है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाती है। और ये है कंसिस्टेंसी इस प्रोडक्ट की जैसे आपको दिख रही है। तो अभी मैं इस मास्क को, इस वाले को अपने फेस के इस साइड पे आपको लगा के दिखाऊंगी। आपको पास से दिखाऊं तो यू कैन सी द प्रॉब्लम्स ऑन माई स्किन। दिख रहे हैं आपको, ओपन पोर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे जिट्स दिख रहे हैं जो गर्मियों के कारण आ गए हैं। और हमें डिस्कलरेशन है, जैसे हर किसी की नॉर्मल स्किन होती है बिल्कुल वैसी ही है। तो इस साइड मैं आपको स्किन पे लगा के दिखाऊंगी। स्किन मेरी बिल्कुल क्लियर है, कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह मैंने कुछ नहीं लगा रखा है। सो जल्दी से इसको लगा लेते हैं। आई होप ये मुझे ज़्यादा नुकसान ना दे। आई एम वेरी 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 स्केप्टिकल। ये मैंने लिया है प्रोडक्ट, ओके। यहीं पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसकी एक लेयर लगा ली। ज़्यादा तो ना लगाऊं, एक्चुअली जब लगाओ ना तो पता ही नहीं चलता, बस लगाया जाता है। और ऐसे फिर बाद में जितना ज़्यादा लगाऊंगी और कुछ नुकसान हो गया ना तो फिर और बैंड बजेगा। कलर करने वाले हैं बाल, हम सो सॉरी कई लोगों को अगर अच्छा ना लग रहा हो। तो ये मैंने एक अच्छी मोटी लेयर इसके ऊपर लगा ली है अकॉर्डिंग टू देम। अब इसे मुझे 15 मिनट्स तक लगा के रखना है। टाइम हुआ है 5:15, ठीक है। 5:15 के बाद 5:30 मैं इसको आपके सामने रिमूव करूँगी यूजिंग अ क्लॉथ। और देखते हैं कि क्या ये मौसम का जादू है मित्तफा, क्या जादू ये करके जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शूट करके आपको दिखा दूं कि अगर मैं फ़िल्टर में आपको लगा के दिखाती ये मास्क तो मेरी स्किन ऐसे लगती कि अरे वाह, इनकी स्किन तो पहले ही बहुत सुंदर है इनको तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बट अभी मैंने आपको रियलिटी दिखाई है विच इज़ कम्प्लीटली ओके। गर्मियाँ हैं, एक्सट्रीम चिपचिप वाली गर्मी है, ह्यूमिडिटी है और मेरी ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है और बहुत टाइम से कुछ मन भी नहीं कर रहा था अपनी स्किन को अच्छा करने का। तो स्किन थोड़ी बहुत इधर उधर गड़बड़ हो ही जाती है। यू कैन आई मीन जस्ट टेक अ चिल पिल, आप हमेशा उसको ठीक कर सकते हो। थोड़ा बहुत आलस कभी कभार आ भी जाता है तो इट्स ओके कि पिगमेंटेशन है, पिंपल्स हैं, एक्ने है। मैंने 10 साल से भी ज़्यादा एक्ने को झेला है तो अब तो मैं बहुत ज़्यादा यूज्ड हो चुकी हूँ। तो फ़िल्टर में ऐसे दिखता ओ माय गॉड क्या स्किन है मतलब एक सेकंड के लिए तो लगता है ना कि काश ऐसे होती। ऐसी मेरी होती है जब मेरा जो स्किन चैलेंज 7 डे स्किन चैलेंज वाला मैंने वीडियो डाला था ना, जिसमें मैंने अपने मसूर दाल का पैक आपको बताया था, उसको लगाने के बाद स्किन लिटरली ऐसे हो जाती है, एकदम ग्लोई, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस। वो भी आप कर सकते हो। आजकल गर्मी इतनी है कि मन नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं बहुत रेगुलरली उसको कर देती हूँ। कहीं जाना हो तो 10 दिन पहले उसको लगाना शुरू कर देती हूँ, बिकॉज आई नो कि वो एक फेशियल से भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ तो आप देख सकते हो ऐसे लगता कि मैंने ये लगाया हुआ है। और इसी के ऊपर अगर मैं आपको साफ़ करके दिखा देती तो आप सोचते अरे हाँ इसकी स्किन तो अच्छी है, इसको काम कर रहा है। या एडिटिंग होती हैं ऐसी कि पहले गंदी नॉर्मल स्किन दिखा दो जो एक्चुअली होती है विदाउट
फ़िल्टर्स यूज़ किए। इंस्टाग्राम पे तो आई मीन फ़िल्टर लोग लेके पैदा हुए हैं, तो वो ऐसे दिखा देते हैं कि पहले ही ओरिजिनल दिखा देते हैं, उसके बाद ये लगा देते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद फ़िल्टर वाली स्किन दिखा देते हैं तो सबको लगता है कि अरे ये तो काम कर रहा है। सो आई होप आपको रियलिटी पता चल रही होगी और थोड़ा सा आपको रिलैक्स लग रहा होगा। ट्राई टू ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे कि आप इतना प्रेशर ना लो यार, कोई बात नहीं, पिंपल्स हैं, सारी ज़िंदगी थोड़ी ना रहेंगे, पिगमेंटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। आई नो जब हम उस स्टेज में होते हैं तो क्या फ़ील होता है, क्योंकि मैंने अपनी एडल्ट एक्ने वाली जर्नी में बताया था कि मेरे साथ क्या क्या मैंने फ़ील किया, या what all problems I went through. लेकिन जब उससे आप निकल जाते हो ना, then you realize that it's just a part of life. It's just the smallest part of life. Life is huge. It's big. It's bigger than आपकी प्रॉब्लम से ज़्यादा। तो इतना दिल को मत लगाओ ठीक हो जाएंगी। बाकी अभी होने 7 मिनट और पड़े हैं, तो अब मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती जस्ट मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ये इंग्लिश में लिखी है ना, ये सारी जो नेम्स इसके पीछे इंग्लिश में लिखे हैं वो साइंटिफिक नेम है, क्योंकि एलोवेरा का नाम है एलो बार्बेंडेसिस। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ और रिव्यूज़ करती हूँ वीडियोज़ के। तो बाकी जो चीज़ें हैं उनका भी साइंटिफिक नेम है, तो आपको स्क्रीनशॉट जो मैं शेयर कर रही हूँ उस पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि साइंटिफिक नेम अगर इंग्लिश में ये है तो एक्चुअल में इंग्रेडिएंट क्या है। तो एलोवेरा तो इसमें पक्का है, इसमें सेंटेला एशियाटिका है, पॉलीगोनम, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी पढ़ के आपको बोर नहीं करूँगी। रोज़ मैरिनस ऑफिशियनालिस, तो हो सकता है इसमें रोज़ मैरी। ओके, तो 15 मिनट्स हो गए हैं और ये जेल इस तरीके से है, दिख रहा होगा आपको। इसको मैं अब आपके सामने वाइप करके दिखाऊंगी। आई हैव अ टॉवल और इसके कॉर्नर से आई एम जस्ट वाइपिंग इट, एंड हम देखते हैं फाइनली ये क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, या हो सकता है कई बार चलो करके देखते हैं। ओके, 15 मिनट्स आर डन। यार फ़ोन आ गया है किसी का, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये मैंने वाइप कर लिया है आपके सामने, और अब आप देखो वैसे का वैसा ही है। आई मीन इसको मैंने साफ़ किया है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर का जो ऑयल की लेयर आ रही थी गर्मी की वजह से वो उतर गई है, बट अब इस साइड अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ऑयली लग रही है ना स्किन इस साइड सारी। तो बस वो ऑयलीनेस ही हटी है, जो कि अभी 2 मिनट बाद दोबारा आ जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। बाकी मेरा एक पार्सल आ गया, मैं जस्ट पिक करके आती हूँ, जस्ट गिव मी सेक। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ टोटली वेस्ट। आई डोंट नो अब ये फेक बेच रहे हैं कि ये रियल ही है और ये काम नहीं करता है, बट आई एम अज्यूमिंग कि जो अमेज़ॉन बेच रहा है, आई मीन इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, इतनी बड़ी कंपनी है, फेक प्रोडक्ट्स नहीं भेजेगी। सो ये काम नहीं करता है। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस, ना अपना टाइम बर्बाद करें, ना काम पैसे ख़राब करें। सैलिसिलिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है विच वर्क्स रियली वेल फॉर ऑयली स्किन वाले लोग, एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग, सेंसिटिव स्किन वाले लोग, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की कैटेगरी में आता है, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसके ओपन पोर्स हैं या ऑयली स्किन है या फिर पिंपल वाली स्किन है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बट ये इट्स आई मीन पैसे बर्बाद लिटरली पैसे बर्बाद हैं और टाइम भी बर्बाद है। दिस डज नॉट वर्क। सो आई होप आपको मेरा ऑनेस्ट ये रिव्यू 100% पसंद आया होगा। हर बार की तरह मैंने कोशिश की है कि ऑनेस्टली अपना शेयर करूँ आपसे, बिल्कुल लाइव, आपको पहली बार लगा के दिखाया है। तब तक अच्छी सी किसी और रिव्यू के साथ या मे बी किसी होम रेमेडी के साथ मिलूंगी। आई एम प्लानिंग टू शूट सम गुड होम रेमेडीज़ स्पेशली फॉर एंटी एजिंग इफेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे एज ग्रुप के हैं, आई एम 37, और वो चाहते हैं कि एजिंग थोड़ी सी डिले हो जाए। तो कुछ ऐसे मास्क या ऐसे पैक्स आपसे शेयर करूँगी जो कि आपको हेल्पफुल होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सर्कल में, और चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले फॉर माई ऑनेस्टी। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।